नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पाइन अनाटोमी, यानी कि सर्वाइकल एरिया कहाँ पर स्थित है। आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यह ब्रेन के निचले हिस्से से स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारी रीढ़ की हड्डी निकलती हुई और शोल्डर तक जा रही है, गर्दन के निचले हिस्से तक, जहां से थोरेसिक वर्टिब्रा 1 शुरू होता है। इसमें 7 वर्टिब्रा होती हैं, यानी 7 वर्टिब्राज। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले एटलस, उसके नीचे एक्सिस, C1 C2 C3 C4 C5 C6, यानी कि ये 7 वर्टिब्रा सर्वाइकल में होती हैं। अब इनका कार्य क्या है? C1 2 और 3 यह हमारे सिर और गर्दन को मूवमेंट करवाते हैं, यानी जब C1 और 2 में प्रॉब्लम आए तो चक्कर आना, क्योंकि सिर को मूवमेंट करवाती है और सिर में जब ब्लड सप्लाई बाधित होती है तो चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरी आना या करवट लेते समय भी चक्कर आना, तो यह C1 और 2 के डिजीज होने के संकेत हो सकते हैं। C1 2 3 हमारे नेक और शोल्डर, नेक और हेड को मूवमेंट करवाता है। C4 C5 हमारी गर्दन को, कंधे को, एल्बो को मूवमेंट करवाता है। C6 C7 हमारे हाथ और कलाई को मूवमेंट करवाता है। इस चित्र के माध्यम से ये MRI रिपोर्ट है। MRI में आप देख पा रहे हैं कि एक डार्क कलर का गड्ढा सा दिखाई दे रहा है जिस पर तीर का निशान है, वो हार्निएशन डिस्क कहलाता है। C4 जो हार्निएशन दिखा रखा है। इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि गर्दन में सर्वाइकल वर्टिब्रा कहाँ तक होते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं सर्वाइकल में 7 वर्टिब्राज होती हैं और हार्निएटेड डिस्क इसके साइड में एक फोटो दिखा रखा है। आप इसे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। वर्टिब्रा और डिस्क जो कि लाइट ब्लू कलर है वो डिस्क है, और वर्टिब्रा जो कि बोन होता है, और नर्व इसके अंदर से निकलती हैं। ये स्पाइनल नर्व जो आप राइट में देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण चित्र है दोस्तों, एक्यूप्रेशर चिकित्सा में बहुत मायने रखता है यह। इसमें जो वॉयलेट कलर जो है हमारी बॉडी के ऊपर, जो हाथ में आ रहा है, चेस्ट के ऊपरी हिस्से में आ रहा है, गर्दन पर आ रहा है, यानी जब सर्वाइकल वर्टिब्राज में कोई दिक्कत होती है, सर्वाइकल डिस्क में दिक्कत होती है, तो ये हिस्से प्रभावित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ C2 और C3 पर अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारे जो चेस्ट का ऊपरी हिस्सा है शोल्डर के लेवल का, वो प्रभावित होता है सबसे पहले C2 3 में प्रॉब्लम आने से, और गर्दन की मूवमेंट प्रभावित होती है, ब्लड सप्लाई ब्रेन में बाधित होती है, उसकी वजह से चक्कर आना, उबेक आना, जी घबराना, आंखों के आगे अंधेरी आना आदि हो सकता है। उससे नीचे चलते हैं अब C5 जो कि ऊपरी बाजू के बाहरी हिस्से में अगर पेन हो तो C5 पर उपचार करना चाहिए। उससे नीचे अगर एल्बो से नीचे बाहरी ऊपरी हिस्से में दिक्कत हो, बाहरी हिस्से में जो वॉयलेट कलर चित्र में दिख रहा है, तो हम C6 पर ट्रीट करेंगे। और अगर हमारी हथेली के अंदरूनी हिस्सों में यानी इंडेक्स स्मॉल फिंगर के निचले हिस्से में कलाई के पास अगर पेन हो तो हम C7 पर उपचार करेंगे। इस चित्र के माध्यम से आप समझें। सबसे ऊपर C3 अगर लाइट ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है उसमें प्रॉब्लम है तो C3 पर उपचार करें। उससे नीचे येलो कलर प्रभावित हो तो C5 पर उपचार करें। उससे नीचे C6 पर उपचार करें। अंगूठे के पास पेन हो तो भी C6 पर उपचार करें। अगर मिडल फिंगर में स्टिफनेस आया हो, सुन्नापन हो तो C7 पर उपचार करें। छोटी अंगुली जो कि स्मॉल फिंगर जो कि ब्लू कलर दिखाई दे रही है, उसमें अगर दिक्कत आई हो तो C6 पर उपचार करें। इस तरह से हम सर्वाइकल स्पाइन पर उपचार करके हाथ में आए दर्द को
यानी उसकी जड़ को पकड़ सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार थेरेपिस्ट जानकारी के अभाव में जहां पेन होता है वहीं लगा रहता है और रिजल्ट नहीं आते। तो इस तरह से आप सर्वाइकल स्पाइन को समझ सकते हैं। ये बल्जिंग डिस्क है सर्वाइकल में, आप MRI रिपोर्ट में देख पा रहे हैं, क्योंकि डिस्क बाहर निकली हुई है और फैलाव हो चुका है उसमें। तो यह स्टेनोसिस विद स्टेनोसिस सर्वाइकल हार्नेटेड है। इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यह हार्नेटेड डिस्क हो रखी है। MRI में एक हिस्सा बाहर निकला हुआ है, उभार आया हुआ है। तो इस तरह से हम सर्वाइकल स्पाइन को समझ सकते हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा में भी, चाहे वो कोई भी पद्धति हो। धन्यवाद, नमस्कार।